हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई डायरी स्पीक्स। आकाश दिस साइड। बात करेंगे हम लोग आज चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की। शॉर्ट में बच्चे ई बिजनेस करके भी इस चैप्टर को पहचानते हैं। इसमें बेटा अगर आप बोलोगे कि सर चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस रेड्यूस हुए, कौन से क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ने, तो सब पढ़ने हैं। बट हाँ, इंपॉर्टेंस होगा ना, बिल्कुल होगा बच्चा। बट यस, हमको पहले चैप्टर क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। देन एंड में हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, राइट। चैप्टर पहले समझते हैं, समझना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो नोट्स आप सामने देख रहे हो ये आपके लिए अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। तो स्टार्ट करना है हमको चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस से। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपके सामने दिए। First one is the scope of business, benefits of e-business, limitations and of e-business, procedure, online transaction का advantages क्या है, outsourcing के disadvantages क्या है, business process outsourcing, knowledge process outsourcing and legal process outsourcing। तीनों कंसेप्ट नया है जो कि इस बार ही हमको पढ़ना है, पढ़ेंगे बेटा, यस, राइट। चलिए, सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन एक बार अगर मीनिंग हमने याद कर लिया, प्लीज नोटबुक साथ में लेके बैठना। खाली मतलब देखना है इसके लिए मत देखो, नोटबुक साथ में लो ना। प्लस आपको एक मीनिंग होने के बाद जब मैं आगे बढ़ू पॉज कर देना बेटा। देखो नहीं, वो आ रहा है कि नहीं आपको देखो, राइट। एक बार हम दो सेंटेंस पढ़ेंगे मीनिंग के, आप देखो, आपको पॉज कर लेना। होने के बाद आप बिना देखे लिखो। अगर हो रहा है तो ये देखते देखते आपका हो जाएगा, राइट। चलिए, फर्स्ट बात करेंगे मीनिंग की। ई बिजनेस क्या है समझना। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। सो ईमेल एंड ई कॉमर्स, इसी शब्दों से ये ई बिजनेस वाला वर्ड आया है। सो ई बिजनेस, ईमेल, ई कॉमर्स इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, इज अ सेम। सो जो टर्म है ई बिजनेस का, डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ईमेल एंड ई कॉमर्स। क्या क्या आप ये सेंटेंस लिख सकते हो? आप खुद से पूछना। The term e-business is derived from the term, या तो वर्ड लिख सकते हो, e-business and e-commerce, राइट। यस सर, ओके। अरे बोलो कि नहीं, राइट, सिंपल। तो चलिए, उसके बाद में लिखना है आपको। ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। यस सर, ई बिजनेस मतलब इंटरनेट से बिजनेस करना। तो एक लाइन देखो, ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट। सो ई बिजनेस ने बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग करना है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ये भी लाइन याद हो गया, राइट, होना ही चाहिए बेटा। नहीं हुआ तो वापस देखो बाबा। दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन कंडक्टेड वाया इंटरनेट, वो बोल दिया मैंने ऑलरेडी, बराबर। सो ई बिजनेस क्या है? कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट, जिसका ही मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड वाया इंटरनेट। वाया मतलब थ्रू इंटरनेट, राइट। आई होप दो पॉइंट आपके क्लियर है। ई बिजनेस डिराइव हुआ है ईमेल से एंड ई कॉमर्स से। ई बिजनेस मतलब कंडक्टिंग बिजनेस वाया इंटरनेट, इसका ही मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन इंटरनेट के थ्रू होंगे। बिना देखे लिखना है बेटा। आगे बढ़ूंगा मैं, आप तो पॉज करके लिखोगे, आई होप। Following are the benefits of e-business. What are the benefits of e-business? Important question है बेटा। Easy formation, देखिए, the formation of e-business is easy as compared to traditional business. E-business बनाना easy है बेटा। The easy formation, first point याद रखना बेटा। Easy formation, the formation of e-business is easy as compared to traditional business. Then बात करेंगे lower investment required. e-business के लिए अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, बाइंग एंड सेलिंग, इज मतलब कोई इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना है। द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जो कि पहले से चलते आ रहे हैं, राइट, तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है। ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बहुत कम होता है। सो ई बिजनेस कैन बी मैनेज विद लेस मैन पावर, मतलब कम लोग हैं तो भी चलेगा सर, सिस्टम इंटरनेट के थ्रू होने वाला है, राइट। तो सबसे फर्स्ट इजी फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। सो ई बिजनेस का फॉर्मेशन इजी है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा, यस। लोअर इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये भी हो गया। ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपैरिजन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लस मैन पावर कम लगने वाला है, दो पॉइंट हो गए बेटा। इजी फॉर्मेशन, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, शाबाश, लिखते जाना बेटा। बात करेंगे कन्वीनियंस की। देखिए, इंटरनेट ऑफर्स 24/7/365। ये क्या है सर? 24/7 मतलब 365 डेज के लिए 24/7। ये क्या है? दिन, सॉरी, साल के 365 दिन, ओके, हफ्ते के 24 घंटे। तो इंटरनेट ऑफर्स 24 आवर्स, राइट, सातों के सातों दिन के हफ्ते के, और साल के 365 दिन। ये इंटरनेट क्या करता है? फ्री मतलब इजी एक्सेस होता है इंटरनेट को, ठीक है, ओके। बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल।
बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, अवेलेबल होता है, मतलब बिजनेस आप रन कर सकते हो कोई टाइम। ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस ये शुरुआत बाबा सुबह 10 बजे करना है, रात को 7 बजे बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस है तो एनी टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल होता है, सो आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। स्पीड की अगर बात करोगे, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज मच फास्टर, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस से ई बिजनेस में क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, फास्ट होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज फास्टर देन द ट्रेडिशनल बिजनेस। देन बात करते हैं बेटा ग्लोबल एक्सेस की। तो ग्लोबल एक्सेस में बात करेंगे, यस सर, आपका जो इंटरनेट होगा वो सर ऑब्वियसली ग्लोबली अवेलेबल होता है। सो इंटरनेट अलाउज द सेलर access to the global market and it also allows freedom to the buyer to choose the product। देखिए, इंटरनेट सेलर को अलाउ करता है, खाली इंडिया में बेचेगा, खाली मुंबई में बेचेगा नहीं बेटा, पूरे वर्ल्ड में बेच सकता है। किससे, इंटरनेट के थ्रू, तो इज ई बिजनेस के थ्रू, राइट। और वो ग्लोबल मार्केट में ही हो जरूरी, मतलब ग्लोबल मार्केट में ही, मतलब वर्ल्ड में हो, यस सर। खाली लोकल मार्केट में है क्या, नहीं, ग्लोबली अवेलेबल है। एंड इट आल्सो अलाउज फ्रीडम टू द बायर टू चूज द प्रोडक्ट्स। बायर भी कहीं से भी क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देन बात करते हैं बेटा मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। सो पेपरलेस काम होगा बेटा इन ई बिजनेस में कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होगा, पेपर वर्क ज्यादा इन्वॉल्व होगा। बिकॉज ऑफ इंटरनेट यूज ऑफ पेपर वर्क इज रिड्यूस। इंटरनेट की वजह से पेपर वर्क का यूज क्या हुआ है, कम हो गया है। एंड हेंस रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज बिकम वेरी इजी फ्रॉम द इंटरनेट। सो इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना इजी बन गया है। गवर्नमेंट का सपोर्ट है सर। सो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेटिंग अप ऑफ ई बिजनेस। सो ई बिजनेस बनाने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। डिजिटल बन गया है बाबा इंडिया। इजी पेमेंट, यस सर, ई बिजनेस इंटरनेट बैंक, आप मतलब जो पॉइंट्स आप कनेक्ट कर पा रहे हो, द पॉइंट सॉरी द पेमेंट इन ई बिजनेस इज डन बाय क्रेडिट कार्ड्स, फंड ट्रांसफर एटसेट्रा एंड कैन बी मेड इन एट एनी टाइम। सो पेमेंट जो है आप कभी भी कर सकते हो। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कभी भी बेटा दिन में मैं अगर सपोज रात को, दिन के हो रात को, राइट, 3 बजे भी उठ के अगर ऑर्डर परचेज प्लेस करो, हो जाता है बेटा। सो पेमेंट भी क्या हो गया, इजी बन गया। बंदा लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, राइट, और फंड ट्रांसफर करते हैं वाया जो आप अभी यूज करते हो, फोन पे, पेटीएम, वो सब, राइट। देन हमको पढ़ना है बेटा लिमिटेशंस या तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। सो ई बिजनेस क्या, आपको 1 2 3 4 5 पांच आपको, हाँ यस, 5 डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। देन प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट देखो, लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच नहीं, सामने वाला नहीं है मेरे सामने, बाबा बराबर है कि नहीं। सेलर मेरे सामने, अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो सामने, अगर मैं सेलर हूँ तो बायर मेरे सामने नहीं है। डिलीवरी टाइम, सो डिलीवरी टाइम होता है, राइट। तो इस क्या बोला, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम, यस, टाइम लगता है। मतलब जब ट्रेडिशनल बिजनेस हो, गए दुकान में, परचेस कर लिया, इमीडिएटली होगा, बट इसको थोड़ा टाइम लगता है। सिक्योरिटी इशू, मतलब देख, हाँ सिक्योरिटी नहीं है सर। सेफ है क्या ये, लोगों का विश्वास नहीं, हैक हो सकता है, राइट। मेरा पेमेंट किसी और को चला गया, साइबर क्राइम्स होते हैं इसमें, राइट, तो इनसिक्योरिटी लगता है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी कुछ होता है, समटाइम्स गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड द इंटरफेयर। सो गवर्नमेंट भी मॉनिटर करता है इस डिजिटल मार्केटिंग को, डिजिटल बिजनेस को एंड ई बिजनेस को। हाई रिस्क, यस, रिस्क तो होगा ऑब्वियसली। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आपको लिखना कैसे, लैक ऑफ पर्सनल, ई बिजनेस लैक्स द पर्सनल टच, यस। वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट, टच नहीं कर सकता, मोबाइल को टच कर सकते तो प्रोडक्ट को नहीं बेटा। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। डिलीवरी टाइम की बात करें तो डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम, पता चल गया बेटा, हमको पता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाई इट। ट्रेडिशनल में जैसे तू जाएगा शॉप पे, इमीडिएटली मिल जाएगा, बाय करेगा, परचेस करेगा, दे दिया। बट दैट डजंट हैपन इन द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी इशू की बात करें, इट इज इजियर फॉर द हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। सो ये हैकर्स जो होते हैं, आप हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमारे डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ये लोग क्या कहते हैं, हैक कर लेते हैं। सो इट इज तो ई बिजनेस में क्या होता है बेटा, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया, समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करता है, मॉनिटर करता है, इंटरफेयर करता है ई बिजनेस में। हाई रिस्क होता है, एज इट इज इन्वॉल्व देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन केस ऑफ फ्रॉड।
सो फ्रॉड हो सकते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक द लीगल एक्शन। फ्रॉड हो गया तो लीगल एक्शन कैसे किया जाए, राइट। अगर सपोज ट्रेडिशनल बिजनेस सामने वाला इसने मेरे पर तो ये बंदा है, बट इधर ई बिजनेस में कोई नहीं है आपके सामने, राइट। देन हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। देन ये हैंड रिटन नोट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। प्रॉपर आपको प्रेजेंट करके दिया गया है यहाँ पे हम लोग। देन इसके बाद रिवीजन लेक्चर भी कंडक्ट करेंगे बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ हम लोग को इसको रिवाइज भी करना है। देन हम लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को क्या करना है, इसके डिस्कस करना है। देन वी विल प्रॉपरली फिनिश अप द चैप्टर, राइट। तो एक्सरसाइज ये हम लोग को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, तो यहाँ पे ही आपका सब हो जाना चाहिए, आपको अलग से पढ़ना है नहीं है बाबा ये बातें, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।